तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं रेनवो के 66 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के अंत में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दिए हैं। अगर आप लोग 66 में से 50 का आंसर सही सही दिए हैं तो समझिए आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी पक्की है, अन्यथा आपको तैयारी करनी होगी। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। क्या उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो हमारे पूर्वज ने रोपा है? हमारे पूर्वज ने क्या बोया है जिसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है? बिलीव है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है या सीड्स है? तो हमारे पूर्वज ने ये बातें कही थी। महात्मा गांधी ने अपने चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये लिखा है कि हमारे पूर्वज ने जो बीज बोया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सीड्स हो जाएगा, यानी कि डी सही आंसर हमारा होगा। pharaohs वर रूलर्स ऑफ एशियंट। फेरोज कहाँ के शासक को कहा जाता था, है ना? प्राचीन दौर में, प्राचीन काल में कहाँ के शासक को फेरोज कहा जाता था? इजिप्ट के शासक को, रसिया, इंडिया या नेपाल? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इजिप्ट होगा। आप लोग जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन का सही सही आप लोग आंसर दे सके हैं। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे वो मशीनों का आविष्कार नहीं किए। क्या कारण था कि उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया? दीज हैव मेड अ प्राइड, या दीज वुड हैव मेड अस लीजी, या दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट। तो आप सब जानते होंगे, अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो हमारे पूर्वज का ये कहना था कि मशीनों का आविष्कार मत करो क्योंकि अगर मशीनों का आविष्कार करोगे तो ये तुम्हें लेजी बना देगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? तो अगर आपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ा है तो आपको लोग को जरूर मालूम होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 के लिए हमारा गेस क्वेश्चन आ चुका है इंग्लिश का, जिससे पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप इस गेस क्वेश्चन को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप करें 8083216409। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, या इससे पहले मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, उस वीडियो में भी जाकर के आप सारा डिटेल समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ इरोड्यूशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। यानी कि किसकी अध्यक्षता में एक व्यापक नॉलेज आया था भारत में, जो है सो एक एजुकेशन का दौर आया था, माहौल बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन, है ना? भारत इज माय होम से ये क्वेश्चन निकाला गया हुआ जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बात कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक महान फ्रीडम फाइटर थे। इसके साथ साथ क्या थे? बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट या पोएट? तो यहाँ पे आप लोग को टिक लगाना है, बी पे एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश। यानी कि नानू काका चेक निकालते हैं और कितने का चेक जो है सो लिखते हैं? 5000 का या 2000 का या 1000 रुपीज का? तो आप सब अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो ये बातें तो आपको मालूम ही होगा कि सिक्का और डीलर को फंसाने के लिए वो धोबी का इस्तेमाल करता है, और धोबी को जो है सो ये चेक काट करके देते हैं कितने का? 1000 का। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका जो ऑथर के पास आ रहे हैं कितने दिन ठहरने के लिए? 4 या 5 दिन, 2 या 3 दिन, 6 या 7 दिन? तो आप लोग को टिक लगाना है बी पे, 2 या 3 दिन, है ना? ऑथर का ये ऑथर की माँ जो ये कहती कि नानू काका यहाँ 2 या 3 दिन के लिए आ रहे हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नानू काका वॉज द नैरेटर्स डैश। नानू काका नैरेटर्स यानी कि ऑथर्स के क्या थे?
फादर थे, मैटरनल अंकल थे या ब्रदर थे, तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, वो मामू थे, मैटरनल अंकल थे। डैश इज स्वेटरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, यानी कहाँ सिर्फ और सिर्फ अन्याय और दमन की ही गर्मी है, मिसिसिपी में, मैक्सिको में या फिर नेवाडा में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिसिसिपी। ये जो क्वेश्चन लिया गया हुआ आई हैव अ ड्रीम से, और आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं कि मेरा एक सपना है, सपना ये है कि मिसिसिपी में सिर्फ और सिर्फ अन्याय और दमन की गर्मी है। एक दिन ऐसा आएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ न्याय ही न्याय देखने को मिलेगा। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज जो है पीस के लिए, पीस में कब मिला था? 1964, 1990 या 1970? तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1964। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड इज रिटन बाय। आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड किसने लिखा है? तो ये चैप्टर लिखा गया हुआ है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। सही आंसर सी हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल वाज डैश। बर्ट्रैंड रसल क्या थे? हिस्टोरियन या मैथमेटिशियन या डॉक्टर या पोएट? तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। और देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा था। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑप्शन ए में हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन दिया हूँ, इस तरह से बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया हुआ था। ए में हिस्टोरियन दे दिया था और बी में मैथमेटिशियन दे दिया हुआ था। और आपके बुक में पहले ही लाइन में ये यूज किया गया हुआ है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन। तो है तो दोनों, लेकिन ऑप्शन अलग अलग में दिया गया हुआ था। तो अगर अलग अलग आपको पूछ दिया जाए तो आप लोग को हिस्टोरियन पे जो है सो टिक लगाना है। ऐसे वो गलत है। मैथमेटिशियन जितने ये मैथमेटिशियन के लिए जाने जाते हैं, उतना हिस्टोरियन के लिए भी जाने जाते हैं ना, हिस्ट्री के लिए भी जाने जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग को जैसे ए पे ही टिक लगाना है, बी पे आप लोग मत लगाइएगा। अगर हाँ ए में ऑप्शन दिया रहा है हिस्टोरियन, बी में दिया रहा है मैथमेटिशियन, अगर सी में ये ऑप्शन रहे ए और बी दोनों, तो आप लोग को ए और बी पे टिक लगाना है, यानी कि सी पे टिक लगाना है। सिविलाइजेशन टाउटस, सिविलाइजेशन हम लोग को पढ़ाता है, बताता है टू बी अनसिविलाइज, टू बी ह्यूमन या टू बी वायलेंट। तो हम लोग को टू बी ह्यूमन यानी मानवता सिखाता है ये सिविलाइजेशन जो है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिगानोया इज डैश राइटर। शिगानोया जो है सो कौन से राइटर हैं? जापानीज राइटर है, कोरियन राइटर है, नेपाली है या फिर इंडियन है? तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, जापानीज हो जाएगा। सेबेज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग डैश, यानी कि सेबे की जो हॉबी थी वो क्या चीज को इकट्ठा करने की उनकी हॉबी थी? सीड्स की, गॉड्स की, टॉयज की या मैंगोज की? तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, गॉड्स हो जाएगा। तुम्बा यानी तुम्बा को इकट्ठा वो क्या करता था? सेबे जो है वो किस शहर में रहा करता था? सेंट्रल में, पोश में, रिमोट में या हार्बर में? तो अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे द आर्टिस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें मैं आप लोग को बताया था कि सेबे जो है सो हार्वर्ड टाउन में रहा करता था। सेबे रीड्स एट डैश स्कूल। सेबे किस स्कूल में पढ़ा करता था? तो देखिए सेबे की उम्र 12 साल हो चुकी थी, और 12 साल की उम्र में भी वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा करता था। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेबे बाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। सेबे कितने इंच का तुम्बा एक बूढ़ी औरत से खरीदता है? 2, 3, 4, 5? तो आप लोग को टिक लगाना है 5 इंच पे, है ना। वो 5 इंच का तुम्बा खरीदता है, और कितने में खरीदता है? तो 10 येन में जो है सो खरीदता है ना, 10 येन में खरीदता है सेबे जो है। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर दी वोमेन इज डैश, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देना है, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिला के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? होटल होती है, इन लॉज हाउस होती है या मदर्स हाउस होता है? तो आप सब जानते हैं कि माँ का जो घर है उससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हर मदर्स हाउस हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाई। ए चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रैंड रसल, जर्मेन ग्रीर या शिगानोइया? तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, जर्मेन ग्रीर। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश, यानी कि डेमोक्रेसी में प्रेस की जो आज़ादी है वो क्या होनी चाहिए? क्या ज़रूरी होनी चाहिए या ज़रूरी नहीं है या फिर डेंजरस है? तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? नेसेसरी। अगर कोई भी डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे प्रेस की आज़ादी जो है सो हरगिज़ होनी चाहिए और पूरी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा।
हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा ये लिखा गया हुआ है हाउ फ्री इज द प्रेस। द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, कौन जो है एक रेपुटेशन को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, तो वो है प्रेस। इसीलिए पॉलिटिशियन जो है सो कभी भी प्रेस से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज है जो आपकी इज्जत को बना भी सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। बेंजी वॉज डैश, बेंजी इनमें से क्या था? मैड था, अगली था या इनसेन था? तो द अर्थ आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको द अर्थ पढ़ने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कितनी जो मैड पिटिक लगा देता है, कितनी इनसेन पे, लेकिन आप लोग को मैड पिटिक नहीं लगाना है। अगर बेंजी मैड होता तो मुर्गी का बिजनेस कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा इनसेन। वो इनसेन था, यानी कि जो अक्लमंदी से काम नहीं लेता हो, वो बंदा था बेंजी जो। तो सही आंसर बी हो जाएगा। जॉनसन वॉज ए डैश फार्मर, जॉनसन किस तरह का फार्मर था? हार्ड वर्किंग था, टेनेंट था या लेजी था? तो देखिए ये एक सुस्त तो था ही, लेजी तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये क्या था? टेनेंट फार्मर था। टेनेंट फार्मर का मतलब क्या होता है? जिसकी अपनी जमीन ना हो, किसी दूसरे से जमीन लेते हो और उस पर खेती बाड़ी करते हो और उसको साल में कुछ पैसा जो है सो देते हो। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज रिटन बाय द अर्थ किसने लिखा है? तो आप सब जानते हैं शिगा नोया ने। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश, जॉनसन जो रेंट पे ये जमीन लिया था, वो किससे लिया था? सैंडर से, जेम्स से या स्टेफन से? तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, सैंडर्स हो जाएगा। देर देर वॉज मोर देन डैश, पासबुक में कितना पैसा था? दो सौ 40 पाउंड, 230 पाउंड या 300 पाउंड? तो आप लोग को मैं बताया था कि बेंजी की जब उम्र 21 साल होती है, जब उसको पासबुक दिया जाता है, वो खोल करके देखता है तो उसमें 230 पाउंड होता है और वो जेब में रख करके वहां से चला जाता है, माँ बाप को शुक्रिया अदा तक नहीं करता है। द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज डैश, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई जो है इसका बैकग्राउंड क्या है? तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया पे ही ये जो है सो चैप्टर लिखा गया हुआ है। गांधीज होल्ड अपॉन होल्ड वाज अपॉन डैश, यानी कि गांधी जी की पकड़ जो है सो किन किन पे थी? सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स पे थी या पीजेंट्स पे या दोनों पे? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, गांधी जी की पकड़ जो सो इंटेलेक्चुअल्स पे भी था और पीजेंट्स पे भी था। तो सही आंसर सी हो जाएगा। पर्लेसबर्ग केम टू इंडिया टू सी, पर्लेसबर्ग जो इंडिया आई थी वो क्या देखने के लिए आई थी? ताजमहल, रेड फोर्ट या टू ग्राफ्स ऑफ इंडियन पीपल? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, टू ग्राफ्स ऑफ इंडिया पीपल है ना, यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नटालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडो, यानी कि नटालिया और कौन जो है वो झगड़ पड़ते ऑक्स मेडो के लिए, घास वाली जो जमीन होती है उसके लिए, ऑक्स मेडो के लिए। तो नटालिया और लोमोव है ना, इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है मैरिज प्रपोजल में। आई विल प्रूफ टू यू इन कोर्ट इज सेड, ये जो लाइन है आई विल प्रूफ इन कोर्ट, ये किसके द्वारा जो है ये लाइन कहा गया है? नटालिया ने कही या लोमोव ने या चुबुकोव ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, ये बातें लोमोव ने कहा था कि मैं इस चीज को कोर्ट में जो है सो प्रूफ करूंगा। दैट इज अ लोड ऑफ माई बैक सेड, मेरे पीठ का बोझ जो है ये किसने कहा था, है कि नहीं? तो ये जो है सो चुबुकोव ने कहा था। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आवर इंसेस्टर इंजॉइड, हमारे जो इंसेस्टर थे वो किस रूल को इंजॉय किए? नोवेल रूल को, होम रूल को या फाइन रूल को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, होम रूल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द पोइटीज इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग एट डैट्स डोर्स, यानी कि जो कवित्री है ग्रैंड मदर हाउस में, वो किस दरवाजे पे भीख मांगती है? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स, फैमिलीज, स्ट्रेंजर या फादर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेंजर्स। वो हर एक अजनबी के दरवाजे पे जाकर के भीख मांगती है, उस प्यार की जो प्यार उनको दादी माँ से मिला करता था कि फिर से वो प्यार मिलने लगे, लेकिन शायद वो प्यार दोबारा मिल नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोएम एनेपिटाफ मीन्स टू डैश, यानी कि जो एनेपिटाफ पोएम है उसका टोन जो है सो क्या है? हैप्पी है, मिलानकली है, रोमांटिक है या जॉयफुल है? तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा, मिलानकली। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विद द सी एल्बट्रॉस ऑफ डैश, यानी कि स्नेक पोएम में जो पोएट है वो सांप की तुलना किस सी एल्बट्रॉस से करते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द एशिएंट मैरिनर से करते हैं, यानी कि सही आंसर ए होगा। चलिए वेयरनेस, वेयरनेस मीन्स डैश, वेयरनेस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, टायर्डनेस, सैडनेस या जॉयफुलनेस?
तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा टायर्डनेस। लेकिन ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से दूसरी लाइन में ये वर्ड यूज किया गया हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ इटर लव फॉर मी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हु गॉट कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, इनमें से किन्हें जो है सो कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला है, जॉन डन को, जॉन किट्स को, दारूवाला को या वाल्ट विटमैन को। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इन दारूवाला को कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज जो है सो मिल चुका है। द सोल्जर इज डैश, द सोल्जर क्या है, सॉन्ग है, सोनेट है, ओड है या बैलेड है। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, सोनेट है कि नहीं, द सोल्जर एक सोनेट है। ए पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज सोनेट, यानी कि सोनेट में कितने लाइन होते हैं ना, सोनेट में 12, 16, 14, 18। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, 14। 14 लाइन जिस भी पोयम में होता है उसको हम लोग सोनेट जो है सो कहते हैं। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, इनमें से किन्हें जो है सो पीपल्स पोएट के रूप में हम लोग जानते हैं, वाल्ट विटमैन, जॉन डन या जॉन केट्स या टी.एस. एलियट। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन को हम लोग पीपल्स पोएट के नाम से जो है सो जानते हैं। ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि ये जो चैप्टर है द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक ने इस पोयम को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के कौन से फेज में लिखा था, अर्ली फेज, मिडिल फेज या लेट फेज। तो देखिए जब वर्ल्ड वार शुरू हुई थी ना, उसी समय शुरू में ही जो है सो ये कविता लिखी गई थी, तो इसलिए यहाँ पे अर्ली फेज हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, यानी कि टी.एस. एलियट जो है वो मैकेविटी की तुलना किससे करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन, यानी कि मैकेविटी की तुलना जो है पोएट जो है सो नेपोलियन बोनापार्ट से करते हैं, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट टू डैश, यानी कि सांप को मारने के बाद पोएट जो है सो क्या महसूस किया, क्या जो है सो वो चाहता था। तो वो पछतावा, अपने आप को प्रायश्चित जो है सो करना चाहता था सांप से माफी मांग करके, इसलिए सही आंसर यहाँ पे बी होगा। लेकिन सांप तो बाहर निकल करके आता नहीं है, वो बिल के पास जाते और कहते हैं मेरे किंग ऑफ एग्जाइल, किंग इन एग्जाइल, तुम बाहर वापस लौट आओ, या फिर कहते ए मेरे एल्बट्रॉस तुम बाहर लौट आओ ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। मैकेविटी इज फुल ऑफ, तो मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसिटफुलनेस हो जाएगा, पूरी तरह से मैकेविटी छल कपट वाली बिल्ली थी। कमला दास इज ए डैश, कमला दास क्या थी, नोवेलिस्ट थी, ड्रामाटिस्ट थी, पोएट या शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाल्टर डी ला मेयर डाइड इन, वाल्टर डी ला मेयर का डेथ कब हुआ था, 1956 में, 1965 में, 1967 में या 1955 में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1966 हो जाएगा। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो डैश, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रूटफुलनेस, ऑटम सीजन जो है वो फ्रूटफुलनेस है। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियल्स ऑफ डैश लाइफ। तो ये जो चैप्टर है स्नेक, इसमें जो पोएट है वो आर्टिफिशियल लाइफ को नीचा दिखाने की कोशिश किया है, जो मॉडर्न लाइफ में आर्टिफिशियल लाइफ आ चुका है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा, डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ, यानी कि सही आंसर यहाँ पे हमारा सी होगा। ईच स्टेंजाज ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट डैश, यानी कि ओड टू ऑटम में जितने भी स्टेंजा है उस स्टेंजा में कितने लाइन है, 11, 12, 13 या 15। तो 3 स्टेंजा है और तीनों स्टेंजा में 11 लाइन है ओड टू ऑटम में। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किस चैप्टर से किस किताब से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर है वो लिया गया हुआ ओल्ड पुसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस दी ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दी वे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइट वाटरफॉल, यानी कि जब कोई पहाड़ के पास से जाएगा तो पहाड़ जो ये बर्फीला होता है, बर्फ वाला होता है, बर्फ वाले पहाड़ के बारे में डिस्कस किया गया, तो यहाँ पे पानी भी रहेगा। तो जब कोई यात्रा ट्रैवलर्स जो है, तो कोई यात्री यहाँ से गुजरेगा तो उसको जो है सो पानी पीने के लिए देगा। इलियट वाज ए डैश, इलियट क्या थे, तो इलियट पोएट भी थे, वर्ड्स ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिएटिक भी थे, यानी कि ऑल हो जाएगा। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स डैश, यानी कि फायर हिम में पोएट जिसको कितने बार कसम खाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार कसम खाते हैं, जिसमें एक पहली बार लेते हैं, स्वेयर वर्ड का 2 बार इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली बार कसम खाते हैं और जब उसको पूरा करते हैं। तो सही आंसर भी होगा।
द फ्रेज इज ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, यानी कि किंग ऑफ एग्जाइल जो यूज किया गया है फ्रेज जो है स्नेक में, वो किसके लिए यूज किया गया? तो स्नेक के लिए यूज किया गया हुआ है। मैकेविटी इज एन डैश, मैकेविटी एक क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑट लॉ था, यानी कि ए हो जाएगा। द पोएट सीज द रेड हॉट डैश, तो पोएट जो है एक आग का अंगारा देखते, इम्बर्स देखते जो अपने लालीपन को खो चुका है, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। अंडर ऑरियन इज रिटन बाय, अंडर ऑरियन किसने लिखा है? तो के एन दारू वाला ने लिखा है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर किसने लिखा है? तो द सोल्जर रूपेट ब्रूक ने लिखा है, सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ, तो जो वाल्ट व्हिटमैन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे नेचर के बारे में, प्राकृतिक के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक वाज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय होम, तो ये डब्ल्यू बेस्ट के द्वारा कहा गया था कि रूपर्ट ब्रूक जो है इंग्लैंड का सबसे नौजवान, खूबसूरत नौजवान है, यानी कि सही आंसर भी हो जाएगा। जॉन डॉन डायड इन, जॉन डॉन का डेथ कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1631 में। और जॉन किट्स का डेथ जो है सो कब हुआ था? तो जॉन किट्स का डेथ 1821 में हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से 66 क्वेश्चन को आप लोग देखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 50 से ज़्यादा का आंसर दिए होंगे। कितने का आंसर दिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।